7 दिन में तैयार खामनेई का एटम बम, ट्रंप के ईरानी दूत का दावा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ये दावा कर रहे हैं कि ईरान यूरेनियम से 1 हफ्ते में बम बना सकता है, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान पर भीषण हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले को तैयार 400 से ज्यादा फाइटर जेट अभी तक ईरानी ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए हैं। ईरान की जिद और हिम्मत को देखते हुए ट्रंप और पेंटागन में बैठे उनके टॉप कमांडर बुरी तरह से चकरा गए हैं। अब खबर यह है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होता है, तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि कहीं ईरान किसी ऐसे परमाणु बम या हथियार से हमला ना कर दे जो अमेरिका के 2 विमान वाहक पोतों को समंदर में डुबो दे। इसी बीच खबर यह भी है कि इस वक्त अमेरिका के अलावा 2 देश ऐसे भी हैं जो हर हाल में ईरान से खामनेई शासन का अंत चाहते हैं। पहला देश है इजराइल और दूसरा देश है सऊदी अरब, जो अब किसी भी कीमत पर ईरान में 47 साल से चले आ रहे खामनेई शासन का अंत चाहता है। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से खामनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरानी छात्र सुप्रीम लीडर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फाइटर जेट का हवाई पुल बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि ईरान पर लगातार सीरियल हवाई हमले किए जा सकें। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस परमाणु ताकत वाली खबर से जिसकी वजह से अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। है परमाणु बम। हम आपको ईरान के तीखे तेवरों और जबरदस्त हिम्मत के पीछे का वो सच दिखाते हैं जिस सच का सामना होने के बाद इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम नेतन्याहू बहुत ज्यादा खौफ में हैं। इस डर का सबसे बड़ा सबूत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी न्यूज चैनल पर पुष्टि कर दी है। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ईरान पर हमले का फैसला फाइनल होगा। ये वही स्टीव विटकॉफ हैं जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ लगातार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आप भी जरा देखिए स्टीव विटकॉफ ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या खुलासा किया है जिसकी वजह से अब दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एक बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान औद्योगिक ग्रेड के बम बनाने वाले मटेरियल यानी कि यूरेनियम से केवल 1 हफ्ते की दूरी पर ही हो सकता है कि वो बम बना ले। विटकॉफ ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक बताया और दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच 2 राउंड की बातचीत तो हो ही चुकी है। 26 फरवरी को अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। तीसरी राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि ईरान शायद परमाणु बम बनाने से बस 1 हफ्ते दूर है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। हालांकि ईरान ने कई बार आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। स्टीव विटकॉफ ने जोर देकर कहा कि ईरान को यह साबित करना होगा कि वो बेहतर बर्ताव करेगा। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के दौरान ईरानी पक्ष पर दबाव डाल रहे हैं। विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट सिविलियन न्यूक्लियर मकसद से कहीं ज्यादा है। विटकॉफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से हैरान हैं कि ईरानियों ने इतने दबाव के बावजूद अभी तक सरेंडर आखिर क्यों नहीं किया। And yet they've been enriching well beyond the number that you need
for civil nuclear. It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material, and that's really dangerous. इधर सऊदी अरब से आई खबर ने भी हैरान कर दिया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के अमेरिका और इजराइल के मिशन में कथित तौर पर सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, ऐसी खबरें आ रही है। इजरायली मीडिया N12 ने सऊदी अरब के शाही परिवार के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया। सूत्र ने कहा, सऊदी शाही परिवार ईरान से अली खामनेई के शासन के हटने और नई सरकार लाने के पक्ष में है। रियाद को लगता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को हटाए बिना तेहरान में चीजें पटरी पर नहीं आएंगी। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली के एक सोर्स ने N12 न्यूज को बताया कि ईरान के लिए लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कोई हल लेकर नहीं आएगा। ईरान में एक बड़े बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को हटाकर नई सरकार को तेहरान में लाना सबसे अहम है। वहीं दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर से होते हुए मिडल ईस्ट तक एक हवाई पुल जैसा नेटवर्क बना लिया है। इस रास्ते पर अमेरिकी सैन्य विमानों, हथियारों और उपकरणों की लगातार स्ट्रीम यानी कि कतार देखी जा रही है, जो कि यूरोप और भूमध्य सागर के ऊपर से गुजर रही है। अमेरिका ने अपने कई अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों से सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को अब मिडल ईस्ट की ओर रवाना किया है। खबरों के मुताबिक F-16 फाइटिंग फॉल्कन जेट जर्मनी के स्पैंग डाहलेम और इटली के एवियानो और साउथ कैरोलिना के बेस से भेजे जा रहे हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स जेट ब्रिटेन के RAF लैकेनहिथ बेस से तैनात किए गए हैं। ईरान पर हमले को ये तैयार हैं। F-22 रैप्टर्स जेट वर्जीनिया से जॉइंट बेस लैंगली यूस्टिक से भेजे गए हैं। भारी मात्रा में एयरलिफ्टर्स के जरिए हवाई रक्षा उपकरण और गोला बारूद मिडल ईस्ट पहुंचाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान ईरानी जनरलों और सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका को बेहद गंभीर और सीधी धमकियां दी है। ईरानी कमांडरों के बयानों में विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का जिक्र सबसे ऊपर है। IRGC जनरल हुसैन दघीगी ने चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो मिडल ईस्ट में मौजूद हर एक अमेरिकी सैन्य अड्डा ईरान का वैध टारगेट होगा। ईरानी जनरलों ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी विमान वाहक पोत केवल तैरते हुए लोहे के टुकड़े हैं। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सीमित हमले जैसी कोई अवधारणा ईरान के लिए नहीं है। उन्होंने धमकी दी कि अमेरिका का एक छोटा सा हमला भी पूरी तरह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा, जिसकी आग पूरे मिडल ईस्ट और इजराइल तक फैलेगी। IRGC कमांडर के एक वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने भी तंज कसते हुए कहा, अगर अमेरिका 12 एयरक्राफ्ट कैरियर भी क्षेत्र में ले आए तब भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य शक्ति को अक्षम करार दिया है। हालांकि राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र विश्वविद्यालय है। विशेष रूप से शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली है। उत्तर पूर्वी शहर मशहद